Hello, my dear class 10 students. कैसे हो आप लोग सभी? I hope you guys are doing good. So this is your English educator Nikita Singh and welcome to our English Score Booster series जहां पर आज डिस्कस करेंगे हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है द नेकलेस। अब ये चैप्टर ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में इसका नाम मतलब मान के चल सकते हैं कि आता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक ये हो जाता है। और यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा? यहां से क्वेश्चंस ना या तो मटिल्डा का ये जो कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, या फिर कैरेक्टर आर्क वाला क्वेश्चन रहेगा, या फिर थीम वाला क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो थीम बहुत ध्यान से पढ़ना है और कैरेक्टर स्केच मटिल्डा का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, या तो थीम बेस्ड या तो कैरेक्टर स्केच। अगर कंपैरिजन बेस्ड भी आ गया ना तो कंपैरिजन भी कैरेक्टर स्केच के बेसिस पे होगा। दो अलग अलग चैप्टर्स का अगर नेकलेस का किसी और चैप्टर के साथ कंपैरिजन होता है तो कैरेक्टर स्केच के बेसिस पे होगा या थीम के बेसिस पे ही होगा। तो इसलिए आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि 15 मिनट में मैं आपके साथ पूरी स्टोरी तो डिस्कस करूंगी ही, बट थीम एंड कैरेक्टर स्केच भी डिस्कस करने वाली हूं। एंड बच्चों, आप लोगों से दोबारा से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जाकर के पूरी स्कोर बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट जरूर देखना, डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लो ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। राइट, एग्जाम से थोड़े समय पहले ही अगर तुम बैठ के सारी वीडियोस देख लेते हो, 15-15 10-10 मिनट की हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो करते हैं अब शुरू। हमारे चैप्टर को लिखा है जी दे मॉपसॉन ने। अब ये नाम सुनने में तो बड़ा अजब लग रहा होगा कि जी क्या होता है मैम। देखो, ये फ्रेंच स्टोरी है तो राइटर का नाम भी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसी ही होती है, जी डे मॉपसॉन। अब इसका स्पेलिंग अलग है तो राइटर का नाम याद रखना है, लेकिन इस चैप्टर में राइटर के नाम की स्पेलिंग मत भूल जाना। कहीं गलत ही स्पेलिंग लिख कर आ रहे हो तो मार्क्स कट जाएंगे वहां पर। राइट, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अभी स्पेलिंग का नाम जो है नाम लिखो और उसकी स्पेलिंग का ध्यान रखो। शुरू करते हैं। आ जाते हैं हम लोग हमारे माइंड मैप पर। तो ये कहानी एक मटिल्डा नाम की लड़की की है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी लेकिन बहुत सुंदर थी। और उसका ये मानना होता है कि यार मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं तो जिंदगी में दुनिया में सभी ऐशो आराम के लिए बनी हूं। लेकिन क्योंकि उसके पास ना कोई भी ऐसा लिंक नहीं था कि उसकी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हो सकती, ना ही उसके परिवार वालों के पास इतना पैसा था कि वो दहेज दे पाते, डाउरी दे पाते, ताकि मटिल्डा की एक अमीर खानदान में शादी हो सकती। तो इस वजह से उस बेचारी की शादी एक पेटी क्लर्क के साथ हो जाती है, जो कि हमारे मिस्टर लॉजेल हैं यहाँ पर। राइट, अब वो अपनी पूरी जिंदगी में ना बिल्कुल ही मतलब खुश तो बिल्कुल नहीं रहती थी, बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल बिहेवियर, अपने घर को देख करके अंदर ही अंदर उदास रहना, बस हर वक्त बस अपने घर को, अपने घर की चीजों को, दीवारों को, फर्नीचर को देखते देखते अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहना, ये सोचते रहना कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरी किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए। राइट, वो अपने दिमाग में इमेजिन करती थी कि भाई वो इस जगह पे रहने की जगह एक बहुत ही लैविश सी जगह पर रह रही है। उसका हस्बैंड जब खाना खाने के लिए घर पर आता था रात को, डिनर के टेबल पे ये लोग बैठते थे, तो वो कितनी तारीफ करता था इसकी कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। लेकिन मटिल्डा क्या इमेजिन करती थी? मटिल्डा अपनी रियलिटी में रह ही नहीं पा रही थी। राइट, वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी, वो इस चीज को नहीं मान पा रही थी कि उसके हालात जो हैं, है ना, वो इतने अच्छे नहीं हैं। वो एक्चुअल में अब चाहे कितनी ही सुंदर हो लेकिन वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई है, तो ये उसकी रियलिटी है। वो अपनी रियलिटी के साथ, अपनी असलियत के साथ जी नहीं पा रही थी, अपने ख्यालों की दुनिया में रहती थी, जहां पे वो इमेजिन करती रहती थी कि यहां तो मैं एक बहुत बड़े सी जगह पर बैठी हूँ, बहुत बड़े महल में बैठी हुई हूँ, बहुत बड़ा सा टेबल है, चांदी के बर्तन रखे हैं, वहां पर मैं खाना खा रही हूँ, डिनर कर रही हूँ। तो अलग ही ख्यालों की दुनिया में रहा करती थी। बेसिकली मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच अगर देखें तो बहुत ही मटीरियलिस्टिक लड़की थी, ठीक है, जिसको चीजों से, ऐशो आराम से बड़ा प्यार था। वो अपने हस्बैंड की भी इतनी केयर नहीं करती थी जितना उसका हस्बैंड उसको पूछता था, उसको खुश रखने की कोशिश करता था। तो अब एक बार इसी एफर्ट में, इसी प्रयास में, अपनी बीवी को खुश करने के चक्कर में क्या करते हैं हमारे जो मिस्टर लॉजेल हैं, वो एक इनविटेशन कार्ड मटिल्डा के पास लेकर के आते हैं। अब वो इनविटेशन किस चीज का? वो इनविटेशन था एक बॉल पार्टी का, ठीक है। एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने घर पर एक बहुत ही लैविश सी बॉल पार्टी थ्रो करी थी, तो वहां पर बुलाया गया था मटिल्डा और उनके हस्बैंड को। अब मटिल्डा और हस्बैंड को लग रहा था कि मैं अगर ये इन्विटेशन उसको दूंगा तो कितनी खुश हो जाएगी ना, तो वो उसको खुश करने के चक्कर में लगे रहते थे, एफर्ट्स मारते रहते थे। लेकिन वहीं पर मटिल्डा जब वो लेटर को देखती है, इन्विटेशन कार्ड देखती है, तो वो टेबल पे से पटक देती है और रोना चालू हो जाती है। मिस्टर लॉजेल एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो मटिल्डा बोलती है कि रो नहीं तो और क्या करूं, क्या लगता है आपको ऐसी पार्टी में जाने के लिए
क्या मैं ऐसे कपड़ों में जा सकती हूँ? ऐसी पार्टी में जाने के लिए तो कुछ अच्छे कपड़े चाहिए होंगे ना, वो तो मेरे पास है ही नहीं, मैं ऐसे कैसे जा पाऊंगी? ये किसी और को दे दो इनविटेशन कार्ड जिसकी बीवी के पास अच्छे कपड़े हो और वो जा सके ऐसी इनविटेशन में, ऐसे एक पार्टी में। तो अब यहां पर अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, उसको रोता हुआ देख नहीं पाते मिस्टर लॉजेल, तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मुझे बताओ एक नए कपड़े खरीदने के लिए या एक नई ड्रेस लेने में कितना कितना पैसा लग सकता है, कितने की आ जाएगी? तो मटिल्डा हिसाब लगाती है, बोलती कि कम से कम 400 फ्रैंक्स की तो आएगी ही आएगी। फ्रैंक्स ना जैसे हमारे भारत में भाई इंडियन रुपीस चलता है, तो फ्रांस फ्रांस की करेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो वो बोलते 400 फ्रैंक्स की आएगी। अब मिस्टर लॉजेल जो कि एग्जैक्टली अब इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है बेटा, है ना, वो बेचारा थोड़े बहुत तो पैसे कमाता है, ज्यादा अमीर मतलब है ना, मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाता है बेचारा, उसके पास इतने पैसे है नहीं कितनी महंगी एक ड्रेस खरीद सके। वो इतने समय से ना ये 400 फ्रैंक्स उसने इतनी मुश्किल से इकट्ठे करे थे ताकि वो एक गन खरीद सके। उसे शूटिंग करना पसंद था, हंट पे जाता था, तो वो एक गन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करा था, लेकिन उसने अपनी वाइफ को बोला भी नहीं, एक बार भी नहीं बताया, और उसने एकदम से बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं, बस तुम रो मत, खुश हो जाओ, तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीदो और हम पार्टी में चलेंगे। अब वो ड्रेस भी लेकर के आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का दिन पास आने लगता है तो एकदम उदास होकर बैठ जाती है। उदास क्यों हो जाती है? उदास इस चक्कर में हो जाती है कि भाई मेरे पास ना गहने नहीं है पहनने के लिए, है ना, अब मैं क्या पहन के जाऊंगी? ड्रेस तो अच्छी है लेकिन एकदम फीका फीका लगेगा। तो लॉजेल बोलते हैं कि भाई तुम अच्छा फूलों का हार पहनना, कहते नहीं वो तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा, बहुत ही शैबी लगेगा और वो मैं नहीं पहनूंगी। तो बोलते कि अरे तुम्हारी जो फ्रेंड है ना जीन फॉरेस्टियर, उसके पास जाओ, वो तो अमीर है, उसके पास जाकर के कुछ गहने उधार ले लो एक आधा दिन के लिए, तो तुम रात में पहन लेना पार्टी में। तो खुश हो जाती है और तुरंत जाती है अपनी दोस्त के पास, मैडम फॉरेस्टियर के पास, और उसे जाकर के सारी बात बताती है। और मैडम फॉरेस्टियर भी काइंड फ्रेंड होने के नाते अपने सारे गहने उसके सामने निकाल के रख देती है, बोलते तुझे जो अच्छा लगे तो उसमें से ले ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैटिल्डा बहुत ध्यान से सारे गहनों को अपने गले पे लगा के देखती है और उसको लास्ट में ना एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है, जिसको लेकर के वो चली जाती है। ठीक है, अब पार्टी का दिन आता है, खूब सुंदर लग रही होती है मैटिल्डा, एकदम हुस्न परी, जाने जहां, सबसे हसीन, सबसे जवां, एकदम बढ़िया, मतलब हर एक आदमी की निगाहें मैटिल्डा के ऊपर, इतनी सुंदर, देखो सुंदर तो थी ही बट अब वो सच धज के और अच्छी लग रही। खूब नाचा गाया उसने, लेकिन अब जैसे ही सुबह होने लगी, ठीक है, पूरी रात पार्टी चली, सुबह होने लगी, अब वो घर जाने लगे, तो जैसे ही वो हॉल से बाहर निकले तो बाहर ठंड थी, तो इसलिए मिस्टर लॉजेल ने उसके कंधों पे एक शॉल डाला। अब वो जो शॉल था फर वाला शॉल था, लेकिन अब क्योंकि वो शॉल तो भाई उस ड्रेस, इतनी महंगी ड्रेस, इतना महंगा, इतना चमचमाते कपड़ों के सामने फीका लग रहा था, है ना, अब वो बेचारे गरीब थे, इतना महंगा शॉल कहां से अफोर्ड करते। तो उसने सोचा कि भाई कोई मुझे देख ना ले, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, इस चक्कर में वो वहां से भागी। अब रात हो रखी तो उनको इजीली कोई कैब भी नहीं मिली, जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचे, और जैसे ही वो घर पहुंच करके ना अपने कपड़े चेंज करने लगी, तो उसने सोचा एक बार आखिरी बार अपने आप को जरा इतने शान में जरा देख लूं कैसी लग रही हो। तो जैसे ही उसने अपने शॉल को हटाया और उसने देखा गले में से हार गायब है। अब अफरा तफरी मच गई, मिस्टर लॉजेल भी परेशान, वो भी भागे भागे गए सड़कों पर, उन्होंने जहां से वो आए थे हर एक जगह चेक करी, कैब कंपनियों में कॉल करा, इश्तेहार डाल दिया कि भैया वो अगर हार आपको मिल जाए तो उसे तुरंत लौटाएं, हम आपको इनाम भी देंगे, लेकिन कोई अता पता नहीं लगा। और फिर लास्ट में हुआ क्या, फिर लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि अब उस गहने को रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें जाकर के एक नया गहना लेकर के आना पड़ेगा। अब ये जाते हैं एक दुकान पर, जाकर के पता करते हैं कि भाई कितने का पड़ेगा वो हार, कितने का हार, मतलब सेम अगर हार लिया जाए तो रिप्लेस करने में कितने का पड़ेगा। तो अब वो हार जो था वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, ठीक है, और उसको खरीदने के चक्कर में, अब यहां पे क्वेश्चन आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कितने का था वो हार। एक छोटी सी डिटेल में आपसे पूछ रही हूं, एक्चुअल प्राइस कितने का था, कितने का था वो जो असलियत में जो वो गहना खरीद करके लाए थे रिप्लेसमेंट के लिए, है ना, यहां पर जो उन्होंने शॉप से खरीदा था रिप्लेस करने के लिए, वो हार कितने का था। तो मैं तुम्हें हिंट भी दे देती हूं, देखो हमारे जो मिस्टर लॉजेल है ना, उनको उस हार को देने के चक्कर में, उस हार को खरीदने के चक्कर में उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि उनके पापा जो उनके लिए जितनी भी, मतलब वो होती ना कि जमा पूंजी जितनी भी छोड़ के गए थे, 18,000 फ्रैंक्स थे, वो सारे के सारे उनके वहां पे खर्च हो जाते हैं, और बल्कि 36,000 फ्रैंक्स उनको और ऊपर से उधार लेने पड़ जाते हैं लोगों से, ताकि वो हार खरीदा जा सके, वो गहना, वो डायमंड नेकलेस खरीदा जा सके। और फिर इतना कर्जे में डूबने के बाद वो क्या करते हैं, वो मैडम फॉरेस्टियर को उनका हार लौटा देते हैं। अब उनकी जिंदगी एकदम भाई तहस नहस हो चुकी है, जो ठीक ठाक घर था वो भी अब बिक गया। अब उनको एक बहुत ही एक छोटे से किसी घर के ऊपर एटिक में जाकर के उन्हें रहना पड़ रहा है, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। अब पहले मैटिल्डा की जितनी जिंदगी अच्छी थी उससे भी खराब हो चुकी है। अब कपड़े धोना, बर्तन धोना, वरांडा धोना, मछलियां और सब्जियां और फ्रूट्स लेकर के
आना और बाल्टियां ले लेकर के जाना, नलके पे से पानी लेकर आना, ये सब उसे खुद करना पड़ रहा था। एक एक पाई पाई के लिए उसे लोगों से लड़ना पड़ता था, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। ऐसी जिंदगी हो चुकी थी। अब मटिल्डा बूढ़ी सी हो गई थी, पूरी रंगत उसकी ढल गई थी, वो हुस्न परी, वो जाने जहां। अब एकदम से सब वक्त जज्बात हालात बदल गए थे और ऐसे करते करते 10 साल लग गए उनको। 2 टाइम मतलब पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही थी उनको, ओवर टाइम करना पड़ रहा था, दो दो जॉब संभालनी पड़ रही थी मिस्टर लॉजेल को, तब जाकर के इन्होंने पैसे इकट्ठे करे। 10 साल का समय लग गया और पूरा जो उन्होंने कर्जा लिया था उसे चुकाया। अब 10 साल बाद एक दिन हमारी जो मटिल्डा है वो टहलते टहलते उसे अचानक से मैडम फॉरेस्टियर दिख गई। तो उसने सोचा कि अरे ये तो आज भी उतनी ही जवान दिखती है। तो उसने सोचा अब मैं जाकर के इसको बताऊंगी कि इसके गहने को रिप्लेस करने के चक्कर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और जैसे ही वो जाके अपनी कहानी बताती है कि ये हुआ, तुम्हारे गहने मेरे से खो गया, तो उसको रिप्लेस करने के चक्कर में मुझे 10 साल मेरे बीत गए। तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती कि हाँ कौन सा गहना? वो तो 500 फ्रैंक्स का था। और यहां हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो यहां पे जो कहानी है ना, इस कहानी की अगर आप थीम देखोगे तो बहुत ही प्यारी सी थीम है बेटा, जो हमें अपनी लाइफ में ना जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और वो ये है कि जितना है हमारे पास, हमें ना उतने में संतुष्ट होना सीखना चाहिए, हमें उतने में खुश होना सीखना चाहिए। ठीक है, मटिल्डा के साथ जो चीज नहीं थी, आपके पास जितना है पहले आप उसके लिए तो शुक्रगुजार होइए, तब जाकर के तो आपको और कुछ मिलेगा। लेकिन यहां मटिल्डा अपनी जो लाइफ थी ना उसके लिए भी कभी शुक्रगुजार नहीं थी, और जब वो लाइफ उससे छिन गई ना तब उसको उसकी अहमियत पता चली। तो ये जो चैप्टर है ये बात करता है प्राइड एंड वैनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। अगर आप अपने एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में मटिल्डा के बारे में बात हो और अगर ये लिख के आओगे ना प्राइड एंड वैनिटी, तो सच बता रही हूं तुम्हारी टीचर एकदम इंप्रेस हो जाने वाली है तुमसे। राइट, डेंजर्स ऑफ मटीरियलिज्म एंड परस्यूट ऑफ वेल्थ। अब आप चीजों के चक्कर में पड़े रहो, बस पैसे ऐशो आराम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहो, तो ये भी खतरा होता है अपने आप में। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसऑनेस्टी। अगर पहले ही अपनी दोस्त को सच बता दिया होता कि ये हो गया है, गलती से खो गया है हार, और हम तुमको रिप्लेस करके दे देंगे, तो शायद पहले ही सच पता चल जाता और इतनी सारी जो मेहनत, इतना सारा समय बच जाता। लेकिन इन्होंने झूठ बोला। राइट, तो इसके बारे में पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कैरेक्टर स्केच। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। तो मटिल्डा जो है, राइट, वो एक मटीरियलिस्टिक पर्सन है, प्राउड, ब्यूटीफुल, डिससैटिस्फाइड है, अनग्रेटफुल भी लिखना, ट्रैजिक फिगर, इसके साथ बेचारे साथ लास्ट में बड़ा बुरा हुआ, हार्ड वर्किंग, बाद की जिंदगी में, पहले नहीं। अच्छा, मैडम हमारी मटिल्डा के बाद आते हैं मॉन्सियो लॉजेल, यानी कि मिस्टर लॉजेल। तो अब मिस्टर लॉजेल के बारे में देखा जाए, सिंपल एंड कंटेंट, अपनी वाइफ को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लविंग हस्बैंड, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपनी इच्छाओं को त्याग करके उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इंसान है। राइट, हर किसी को अपनी जिंदगी में एक मिस्टर लॉजेल जैसा इंसान चाहिए, एकदम ग्रीन फ्लैग इंसान। राइट, चलो तब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं बेटा। सेटिंग एंड बैकग्राउंड, तो मॉडेस्ट हाउसहोल्ड है, क्लर्क हैं वो, ठीक है, मिनिस्ट्री में काम करते हैं। और आगे अगर हम देखें तो प्लॉट रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, है ना। और अगला अगर हम देखें तो लाइफ ऑफ हार्डशिप, 10 साल गुजर गए थे इतनी ज्यादा जद्दोजहद करते करते। और अगर नेक्स्ट हम देखें इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, तो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होंगे, इनको एज इट इज लर्न करके जाइएगा। तो यहां पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो अब सिर्फ बचे हैं 2 चैप्टर्स और उसी के साथ हो जाएगी स्कोर बूस्टर सीरीज एकदम बढ़िया से तैयार। और मैं चाहूंगी कि आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से, और इसका प्रिंट आउट निकाल करके भी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपको इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब टाइम आ चुका है ये एनसीईआरटी को कर दिया जाए पैक, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कंटेंट नहीं जितना कंटेंट इन वीडियोस में। और अब पढ़ना शुरू कर दो स्कोर बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट से। और मैं आपसे मिलती हूं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक भी कर देना। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।